इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होना चाहिए कि ये फॉल नहीं होना चाहिए। तो सपोज ये टोटल मास कितना m है, तो ये जो हैंग्ड पार्ट है इसको हम m1 ले लेते हैं, और ये जो ऊपर वाला मास है उसको कितना ले लेते हैं, m2 कंसीडर कर लेते हैं। ऑलराइट, अब इसका कुछ पार्ट जो हैंग हो रहा है, सपोज ये x हैंग हो रहा है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, l माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि m1 कैलकुलेट कर लो। m1 विल बी टोटल मास अपॉन लेंथ इनटू क्या, x, जबकि m2 क्या होगा, टोटल मास अपॉन लेंथ इनटू l माइनस एक्स। बात आ रही समझ में। अब इसका नॉर्मल लगेगा, जो यहाँ पे पार्ट है ना जो ले ओवर कर रहा है इस पे, इसका एक नॉर्मल n लगेगा, और इस n की वैल्यू m2g के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शन कितना होगा बताओ, इस पे जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा ये कॉन्टेक्ट सरफेस पे कहीं ना कहीं वो F होगा, और इस F की वैल्यू होगी म्यू टाइम्स n, मतलब कितना हो गया, म्यू टाइम्स m2g। जबकि इसको खींच के कौन लेके जा रहा होगा, m1g। तो क्या ये दोनों इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो m1 की वैल्यू और ये इक्वल कर देंगे, मतलब f की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, m1g के बराबर होना चाहिए। तो f की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, म्यू m2g इक्वल टू m1g। अब वैल्यू पुट कर दो, m1 m2 दिया हुआ है और x में रिलेशन निकल आएगा। बात आ गई समझ में, सिंपल प्रोसेस है, कोई भी क्वेश्चन हो तरीका यही होगा, ठीक है।